वेलकम टू बात कानून की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कलर प्रेडिक्शन साइबर स्कैम की। जी हां, एक ऐसा गेम जहां आपको प्रेडिक्ट करने होते हैं कलर्स और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही है तो आपके पैसे को या तो डबल कर दिया जाता है, ट्रिपल कर दिया जाता है और कई केसेस में तो 5x यानी कि 5 गुना कर दिया जाता है। और यही लालच कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ना केवल आप अपना पैसा हार बैठते हैं बल्कि ये कैसे आपको एक साइबर स्कैमर बना देता है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। देखिए, कलर प्रेडिक्शंस की जितनी भी वेबसाइट्स हैं या जितने भी एप्स हैं उस पे आपको सिंपली या तो किसी कलर को प्रेडिक्ट करना है, किसी फिगर को प्रेडिक्ट करना है या किसी नंबर को प्रेडिक्ट करना है और यदि आपकी प्रेडिक्शन सही है तो आपके पैसे को डबल कर दिया जाता है। और शुरू में ऐसा हर एक नए यूजर्स के लिए वेबसाइट ने एक फॉर्मेट डिसाइड कर रखा है कि उस यूजर को जितवाया ही जाएगा, क्योंकि जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक आपको उस गेम पे भरोसा कैसे होगा। और एक या दो बार आप जीतते हैं और उसके बाद आपको आदत लगने लग जाती है, क्योंकि एक बहुत एडिक्टिव गेम होते हैं। आपको पैसा जीतना है और इस जीतने की जिद में आपके पास जितनी भी सेविंग होती है वो पैसा आप हार जाते हैं, क्योंकि इन वेबसाइट्स की ना तो कोई लीगलाइजेशन है, क्योंकि प्रेडिक्शन बेस्ड गेम्स को इंडिया में कोई ऑथेंटिकेशन नहीं मिली है, यानी कि एक पूरे इलीगली सिस्टम के थ्रू ये गेम रन कर रहे हैं। और इन जो वेबसाइट्स होती हैं या इन जो एप्स होते हैं इनके ऊपर जो भी न्यू यूजर आता है ना तो वो कोई केवाईसी कराता है ना कोई डॉक्यूमेंट देता है, यानी आपने जितने भी गेम खेले हैं, जितना भी पैसा आपने लगाया है उसको वो पैसा कहाँ से रिसीव हुआ, कहाँ जा रहा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। यदि मैं बात करूं कि इन गेम्स पे गलती से आप पैसा जीत भी गए हारने की वजह, उस ट्रांजैक्शन को आप अपने अकाउंट में विड्रॉल करेंगे और विड्रॉल करने के बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि नजदीकी आपको पहले ब्रांच में जाना है अपनी और बैंक में पता करना है कारण कि किस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। दूसरा, यदि वहां से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है तो सीधा आपको नजदीकी साइबर सेल जाना और पता करना है कि आपके अकाउंट को फ्रीज क्यों किया गया है और वो आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं कि आपको कैसे केवाईसी सबमिट करनी है और कैसे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराना है, क्योंकि आपके अकाउंट में जो भी पैसा आता है ये लोग आपको जो पैसा जीतने पर देते भी हैं वो पैसा या तो किसी ऐसे अकाउंट से आता है जिसने हजारों लोगों से स्कैम करके पैसा लिया है या किसी ऐसी कंपनी से आता है जो पहले से ही फ्रॉड अमाउंट को मेंटेन करती है। वही फेक पैसा फ्रॉड अमाउंट आपके अकाउंट में आएगा, उसके ऊपर साइबर कंप्लेन होगी तो डायरेक्टली आप ही फंसने वाले हो, क्योंकि ये स्कैमर्स कभी भी ना तो अपनी आइडेंटिटी छोड़ते हैं और ना ही अपना कोई प्रूफ आपको देते हैं। वो आपका जो बड़ा पैसा यानी एक बड़ा अमाउंट है उसको यूएसडीटी के थ्रू ब्लॉक चेंज में P2P के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हैं और उसका बाद में पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ते, या किसी एक अकाउंट में पैसे को इकट्ठा करके कैश के थ्रू एटीएम से विड्रॉल कर लेते हैं। और अब जैसे कि जानते ही हैं कि कैश के लिए ना तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि या तो साइबर सेल या पुलिस उनको पहले बाद में पकड़ पाए, क्योंकि कैश पैसे का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है। पैसे का रिजल्ट कहाँ से मिलता है कि कहाँ गया वो पैसा, वो मिलता है आपकी ट्रांजैक्शंस के थ्रू। तो जिस भी आम आदमी ने पैसा गवाया है जब वो स्कैम की कंप्लेन करता है तो आपके अकाउंट में जो पैसा जीतने के बाद आया था उसी के चक्कर में आप क्या है फंस जाते हैं। अगर आप फंस गए हैं तो घबराएं बिल्कुल भी मत, बल्कि आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट के थ्रू मदद लें जो आपके अकाउंट को अनफ्रीज कराने में पूरी सहायता करेगा। यदि आप डायरेक्टली जाते हैं, आप एक बात सोचिए, अगर आप डायरेक्टली गए हैं तो पुलिस स्टेशन में आप क्या उनको जस्टिफिकेशन देंगे कि आप एक ऐसे इलीगल ऐप के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे जो भारत में पहले से बैंड है। दूसरा, किसी ऐसे पर्सन का आपने पैसा अपने अकाउंट में लिया है जिसने स्कैम में पैसे को गवाया था, उस पैसे का आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जिसका आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होगा नहीं और उसके बाद पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। यदि आप लॉन्ग टाइम तक अपने अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते हैं तो न केवल पुलिस आपको लीगल नोटिस भेजेगी, बल्कि आपने भी अगर किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है तो लेयर्स में बाकी लोगों के भी अकाउंट क्या है फ्रीज होने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी ऐसे स्कैम में पहली बात आपको फंसना नहीं है। कलर ट्रेडिंग प्रेडिक्शंस जो होती हैं वो लीगल हैं पूरी तरीके से। दूसरा, यदि आप फंस गए हैं तो अच्छे लॉयर से आपको कंसर्न करना है।
इसके अलावा यदि आपका इस स्कैम से या इसी तरीके के किसी और स्कैम में फंसने का कोई भी बुरा एक्सपीरियंस है तो आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं ताकि कोई और स्कैम में ना फंसे। और हमारे चैनल पे ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहती हैं, तो उनको देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बात कानून की चैनल।